खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं। सरकार दलील दे रही है, बावजूद इसके हालात ठीक नहीं हैं। आलम यह है कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं। इन सबको पढ़ाने वाली एक शिक्षिका है और स्कूल बिल्डिंग ऐसी कि कब किस पल गिर जाए कोई भरोसा नहीं। जी हाँ, ये हकीकत है दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के सर्रा के प्राइमरी स्कूल की। इस स्कूल में पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के 67 बच्चे रोज़ाना स्कूल आ रहे हैं। स्कूल टीचर सिर्फ एक के भरोसे है, जो इन 5 क्लासों के बच्चों को रोज़ाना एक साथ एक कमरे में बैठाती है और पढ़ाई कराती है। अब ज़रा स्कूल भवन की हालत देखिए। जर्जर हालत में पहुंच चुके इस भवन में कब हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता। जिस बिल्डिंग के अंदर बच्चे बैठे हैं उसकी दीवारें और छत सब कुछ अंतिम स्थिति में है और हर दिन रिस्क लेकर यहां बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। ग्रामीणों की मजबूरी है कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना है, लिहाजा ये जानते हुए भी कि भवन में खतरा है अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। स्कूल की एकमात्र टीचर की अपनी मजबूरी है। बच्चे स्कूल आ रहे हैं, इकलौती टीचर हैं और 5 क्लास के बच्चों को एक साथ बैठाकर वो पढ़ाई भी करा रही है। ऐसे हालातों में बच्चे कैसे पढ़ पाते होंगे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन तमाम हालातों से जब हमारी टीम ने इलाके के एसडीएम को अवगत कराया तो वो भी जानकर हैरान रह गए। एसडीएम अविनाश नावत ने शिक्षा विभाग के अफसरों से बात कर उन्हें निर्देशित किया कि जल्दी ही स्कूल में टीचर्स की व्यवस्था की जाए। वहीं जर्जर भवन को लेकर भी जल्दी ही बिल्डिंग को ठीक करने की बात उन्होंने कही है। हमारे यहाँ ग्राम सर्रा में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का स्कूल है, जहाँ 70 बच्चे मौजूद हैं और पढ़ रहे हैं और वर्तमान में एक ही शिक्षक के भरोसे हैं। और बिल्डिंग व्यवस्था ऐसी है कि आज नहीं कल वो तो एक दिन ध्वस्त होना है और आशंका ये है कि कभी भी यदि तेज बारिश हो रही है या कोई भी आंधी तूफान तो संभव है कि वो बिल्डिंग निश्चित गिर जाएगी। और ये भी निश्चित है कि एक शिक्षक 70 बच्चों को कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकता है, जबकि 1 से लेकर 5 क्लास तक का स्कूल है और 70 बच्चे वहाँ मौजूद हैं और एक शिक्षक के भरोसे हैं। और बिल्डिंग की स्थिति गंभीर है, आज नहीं कल वो तो गिरने वाली स्थिति में है। 67 बच्चे दर्ज हैं। कितने बच्चे एक साथ बैठते हैं? कौन कौन सी क्लास की? कक्षा 1 से लेके 5 तक सभी बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं। एक साथ क्यों बिठा रहे हैं? चूँकि अभी शिक्षक के लिए मैं ही यहाँ पे अटैच हुई हूँ और सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, तो इसलिए मैंने कॉर्नर बाय कॉर्नर करके बिठा रखा है। ऐसी बिल्डिंग में क्यों बिठा रहे हैं बच्चों को? ऐसी बिल्डिंग में चूँकि इसकी सर ने यहाँ पहले से लग रहा है और स्कूल बिल्डिंग वहाँ बनी हुई है पीछे, पर वो रूम थोड़े छोटे हैं, इसलिए सारे बच्चों को अकेले मैनेज करने के लिए यहाँ बिठा रखा है। अभी आप ही के माध्यम से ये संज्ञान में आया है कि प्राथमिक बालक शाला सर्रा में 67 बच्चों के विरुद्ध एक शिक्षक कार्यरत है और जो अनुपात है वो उसमें थोड़ी सी असंतुलन है। तो मैंने बीओ साहब से बात की है और वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था शीघ्र करने को कहा है। इसके अतिरिक्त जो भवन है उसकी हालत भी ठीक नहीं है, तो भवन के लिए जीर्णोद्धार के लिए बीओ साहब से कहा गया है कि जो बजट आया है या जो भविष्य में जो बजट संभावित है और या ये डीएमआई फंड में जो बजट जिले में उपलब्ध कराया है स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए, उसमें इस संस्था को भी, इस संस्था का जो है उसे अवगत करा दें उच्च स्तर पे,
ताकि यहाँ भी हमको कुछ राशि मिल जाए, ताकि जो उसका छप्पर ख़राब हो गया है उसे हम सुधार सकें और न सिर्फ शिक्षकों की व्यवस्था हो बल्कि भवन भी अच्छी हालत में हो जाए और व्यवस्थित रूप से शाला का संचालन जो है वो होने लगे। ये जल्दी से जल्दी हम ये कार्रवाई करेंगे। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका